नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार में आज हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की तेजी के बाद आज फिर से नरमी का माहौल है और आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। शुरुआत उतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि निफ्टी करीब 32 अंक नीचे इस वक्त आपको दिखेगा, एक रेंज में ही है, कंसोलिडेट कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है और फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक आगे है 57,000 के स्तर के नीचे। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज है बेहतर, करीब 1450 शेयर आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे, जबकि करीब करीब 1250 शेयरों में आज हम देख रहे हैं गिरावट। मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ा सा मूड हम देख रहे हैं कि डिटोरेट हुआ है और आज स्मॉल कैप इंडेक्स आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखेगा। मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। निफ्टी 30 अंक ही सिर्फ नीचे है और आज हम देख रहे हैं कि खेमे बंटे हुए हैं। आईटी से प्रेशर बन रहा है। टेक महिंद्रा नतीजों के बाद, हालांकि नतीजे मिले जुले थे, लेकिन ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। 2.25% ये शेयर गिरा है। और इन्फोसिस की बात करें तो वहां पर आपको 1% के आसपास से गिरावट दिखेगी। दिग्गजों में आईसीसी बैंक और एल&टी भी हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाजार को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सपोर्ट हम देख रहे हैं कि आज मेटल शेयर थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हिंडाल्को में करीब 1% के आसपास की तेजी है। कंजम्पशन में टाइटन, टाटा कंज्यूमर करीब 1% के आसपास की गेंस पर कारोबार कर रहे हैं। और ऑटो में हीरो मोटो और टाटा मोटर के शेयर में आज फिर से हम तेजी लौटते हुए देख रहे हैं। लेकिन मिडकैप का जरा मेगा एक्शन देखते हैं और समझते हैं कि मिडकैप में आज क्या हो रहा है। 3 तस्वीरें लेकर आई है स्क्रीन पर, जिसके जरिए अंदाजा लग जाएगा कि मिडकैप की आज का मूव कैसा है। तो आज पहली तस्वीर में आपको दिखेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज शेयर करीब 1.5% ऊपर है। और आज अगर आप सेक्टोरल लीडर्स की बात करेंगे तो आपको रियल एस्टेट ही सबसे ऊपर दिखाई देगा। डीएलएफ ने मुंबई में एंट्री की है। डीएलएफ का शेयर हम देख रहे हैं कि आधे % के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी आज के सत्र में है। ल्यूपिन में 1% की तेजी है। अमेरिका में आंख की इन्होंने एक दवा लॉन्च की है, इसके चलते 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। और ल्यूपिन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मिडकैप फार्मा के जो तमाम शेयर हैं, नेटको हो गया, टॉरेंट हो गया, तमाम ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आज आपको तेजी दिखेगी। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक 1% ऊपर, ये भी शेयर है। राजस्थान में मिनरल ब्लॉक की प्रेफर्ड बिडर ये कंपनी चुनी गई है, तो इसके चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में भी 1% की तेजी पर कारोबार आज के सत्र में हो रहा है। तो तीनों के तीनों शेयर आज जहां पर एक्शन है वो आपको तेजी के ही संकेत बाजार में दे रहे हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और आज आपको गाइड करने के लिए, आपको कमाई के मौके बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स का व्यू लेते हैं, लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। श्रीकांत जी, बाजार में आज थोड़े थोड़े ना सरप्राइजेस भी हैं। टेक महिंद्रा के नतीजे इतने खराब ऐसे लगे थे नहीं, लेकिन शेयर आज ये गिर रहा है और अपने साथ साथ बाकी आईटी शेयरों का भी थोड़ा सा मूड डेंट कर रहा है। इंडेक्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन 25,000 के ऊपर मजबूती से निफ्टी टिका हुआ है। आपका व्यू क्या होगा श्रीकांत जी? निफ्टी बाय ऑन डिप करें? अगर हाँ, तो आपकी जो पसंदीदा रेंज होगी वो कौन सी होगी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी थिन हो चुके हैं। इनफैक्ट आज के दिन में हमें एक्सपेक्टेड था कि 25,200 के करीब काफ़ी बड़ी पुट राइटिंग थी, तो मार्केट 25,200 के नीचे सस्ते नहीं हो पाएगा। लेकिन कंफर्टेबली मार्केट 25,200 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। उसका मतलब यही है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और ये जो कॉल और पुट की जो बड़ी राइटिंग हुई है उसी रेंज के अंदर, उसी दायरे के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। बट यस, अगर मार्केट किसी भी रीजन से 25,255 के लेवल्स को क्रॉस कर लेता है, जो कल के हाईएस्ट लेवल्स थे, तो फिर हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। तब तक हमें लगता है कि इसी रेंज में हम रहेंगे। और जब रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो जो ओवरऑल मार्केट की जो लोअर रेंज बनी है वो है 25,000 के करीब। तो मार्केट अगर 25,000, 25,050 के करीब अगर आता है तो वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजिशंस बनाई जा सकती है। और 24,900 तक हमें लगता है कि वहां पे उन लेवल्स के करीब स्टॉप लॉस रखना चाहिए कोई भी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और हायर लेवल्स पे जैसे मैंने कहा कि 25,250, 55 के लेवल्स है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पे इनफैक्ट अभिषेक जी काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तो वैसे देखा जाए तो काफी रेंज बाउंड है और मार्केट काफी मैं कहूंगा कि सबड्यूड फॉर्मेशन बना रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी बनेगी इवेंचुअली।
और ये इंडेक्स एक बार 58,000 के करीब या शायद 58,000 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। तो शायद क्वार्टरली नंबर्स सरप्राइज कर सकते हैं, या मे बी कोई लार्ज कैप स्टॉक है वो काफी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस बढ़ाना जरूरी है एज कंपेयर टू फोकसिंग मोर ऑन निफ्टी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और पूरी तरह से अग्री करते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग कंपनीज की जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे बिजनेस के, वो काफ़ी अच्छे आए थे और नतीजे भी दमदार आने की ही उम्मीद है। क्या सरकारी, क्या प्राइवेट, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक, चौतरफा अपडेट्स अच्छे आए थे। और आज एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे और शनिवार को हम देखेंगे कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों अपने नतीजे जारी करेंगे। श्रीकांत जी, बेहतर होगा कि नतीजों का वेट कर लें या फिर कोई हर्ज नहीं है ये डिप, इसको यूटिलाइज करें बाइंग करने के लिए? देखिए, तो बैंक स्टॉक्स में अगर खरीदना है तो मैं कहूंगा कि पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस फोकस करना जरूरी है, क्योंकि उसका रीजन काफी सिंपल है कि मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है ना, वो ट्रेंड पूरा बना हुआ है वैल्यू बाइंग का। और जहां पे भी वैल्यू नजर आ रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस को देखें, पीएसयू बैंक्स के वैल्यूएशंस को अगर आप देखें, तो हमेशा ही पीएसयू बैंक्स इसी वैल्यूएशन के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या रिटेल की तरफ से जो खरीदारी आ रही है, वो इन स्टॉक्स को चेस करेगी ऐसा हमें लग रहा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल सटीक रणनीति। एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये कुछ बैंक हैं जहां पर आज फोकस करके चल सकते हैं। और एसबीआई हम देख रहे हैं कि अब रेंज से निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है और जो 25,000 करोड़ रुपए की क्यूआईपी लाने का जो ऐलान किया है फंड रेज के लिए, वो एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है एसबीआई के शेयर के लिए। आज हालांकि उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, लेकिन 0.25% के आसपास के गेंस हैं। कल हमने देखा था कि 830 रुपए का जो लेवल था, काफी टाइम के बाद एसबीआई के शेयर ने क्रॉस किया था और बढ़िया तेजी कल के सत्र में बनी थी। आज भी हमने देखा कि 842 रुपए का हाई बना है, थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन 834 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये तो हो गए इंडेक्स को लेकर व्यू और बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर व्यू। लेकिन श्रीकांत जी, अगर किसी को अभी ट्रेड करना हो तो मिड कैप में आपके हिसाब से मौके कहां पर हैं, क्या ट्रेड करें अभी? तो बिल्कुल देखिए, अगर मिड कैप स्टॉक्स में अगर फोकस करना है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि कैनरा बैंक, ये एक स्टॉक हमेशा हमें वॉच लिस्ट पे रखना है। 112 का टारगेट्स रखना है हमें, 123 का, और कैनरा बैंक को करंट लेवल से खरीदना है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इटर्नल, ये एक स्टॉक भी हमें अच्छा लग रहा है। और इटर्नल स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो करंट लेवल से अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक 280 तक जा सकता है। और अगर करंट लेवल से अगर खरीदना है तो स्टॉप लॉस भी हमें 254 का रखना जरूरी है। हमें लगता है ये इटर्नल, जोमेटो, इसमें भी काफी अच्छी तेजी बनेगी। इनफैक्ट इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो भी हमें लगता है कि जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है या जो क्विक कॉमर्स से जुड़े हुए स्टॉक है, उनमें वापस से हमें सरप्राइजेस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इटर्नल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का एक ये प्ले है और 280 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए 254 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और जो दूसरा शेयर है वो है केनरा बैंक का। और केनरा बैंक और इटर्नल, ये दो स्टॉक्स हैं श्रीकांत जी के रडार पर मिड कैप बास्केट में जहां पर पसंद है। केनरा बैंक के लिए जो टारगेट होगा 123 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस होगा 112 रुपए का। आज की कमजोरी वाले बाजार में श्रीकांत जी एक ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड से जो जुड़े जो शेयर्स हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स जो हैं, वहां पर बाइंग हो रही है। ट्रेंड ऊपर है, टाटा कंज्यूमर में हम तेजी देख रहे हैं, टाइटन का शेयर ऊपर है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बाकी शेयर भी चल रहे हैं। लेकिन आपसे जरा व्यू चाहिए वरुण बेवरेजेस के शेयर पर। वरुण बेवरेजेस चलने की कोशिश करता है लेकिन फिर थम सा जाता है। लेकिन पिछले 3-4 सत्र से थोड़ी गर्मी तो बढ़ी है। वरुण बेवरेजेस क्या चल पाएगा शेयर ये, और आप इस पर क्या व्यू देंगे? देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल वरुण बेवरेजेस खरीद करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। लंबी अवधि का नजरिया, मेरा कहने का मतलब यह है कि 6 से 12 महीने का व्यू होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़े से पेन हो सकते हैं, क्योंकि इसे जो कंपटीशन मिल रहा है वो कैंपा कोला से कंपटीशन मिल रहा है।
तो क्या हो सकता है कि पॉसिबल है कि शायद अगर इसके नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे तो इसमें करेक्शन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसकी भी स्ट्रैटेजी रहेगी, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लेके ये भी कंपनी आ सकती है। और इसके आने वाले 2 साल के नंबर्स अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो डिस्पाइट दिस कंपटीशन हमें लगता है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी जो एक कहूंगा कि मैं एक जो निगेटिविटी आती है बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो निगेटिविटी ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि 440 450 के करीब काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर स्टॉक में कोई करेक्शन अगर आता है तो 450 के करीब इसे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। और हायर लेवल्स में मैं कहूंगा कि एक बार 530 से लेकर 550 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो क्लोज टू 530 550 levels we need to be careful. But in case if there is any correction close to 450 levels, there we should look for taking some long bets. At this level the stock is means काफी चल चुका है, तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि इसे अवॉइड करें। मौजूदा स्तर से वरुण बेवरेजेस को अवॉइड करने की सलाह है। थोड़ा नीचे आ जाए 30-40 रुपए अगर और ये यहाँ से गिरता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है शेयर में। लेकिन कंजम्पशन के अलावा एक और बास्केट जो है जो पैसे बना के दिए हैं और वो है एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर वाला खेमा। आज हम देख रहे हैं कि यूपीएल के शेयर में अच्छी तेजी है। यूपीएल करीब 3.5% ऊपर है और निफ्टी के एफएनओ के टॉप गेनर्स में शेयर ये शामिल है। अपने 52 वीक हाइस के आसपास से 700 रुपए के आसपास के भाव थे। 52 वीक हाई के वहां तक तो श्रीकांत जी पहुंच गया। हमने देखा था कि काफी समय बिताया ऐसे 600 से 650 के रेंज में। लेकिन इसको लेकर एक खबर भी आई थी कि एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया था बायो सॉल्यूशन नोविटा करके ब्राजील में, मक्के का और सोयाबीन का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 2-3 दिन पहले खबर आई थी और हम देख रहे हैं कि तेजी लगातार बढ़ रही है। यूपीएल भी आपको लगता है कि काफी चल गया, अब छोड़ दें या फिर फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है शेयर ये? मुझे लगता है कि काफी इन्वेस्टर लोगों ने बहुत पहले इसे छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये स्टॉक ने काफी बोर किया है। अगर आप देखें तो 2021 में ये स्टॉक तकरीबन ट्रेड कर रहा था 780 800 रुपए के करीब। वहां से लगातार गिरते हुए 450 रुपए आया था, और ये जो फॉल था वो काफी ग्रेजुअल फॉल था। तो बोरिंग सा फॉल था। वापस उसके बाद की रिकवरी भी काफी मैं कहूंगा कि ग्रेजुअल थी। अभी लास्ट फेज में इसमें मोमेंटम बनते जा रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो बिल्कुल बने रहे। करंट लेवल से अगर खरीदना हो तो अगेन मैं यही कहूंगा कि ऐसे मार्केट में थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। आपको उन्हीं स्टॉक्स में खरीदारी करनी है जहां पे क्लियर अपसाइड नजर आती है, और एक्सटर्नल रीजंस जो होते हैं ना, वो थोड़े कंट्रोल में होने बहुत जरूरी है। इन सब के प्रोडक्ट्स में क्या होता है केमिकल कंपनीज के, कि एक्सटर्नल रीजन इतने हेवी हो जाते हैं कि हमें टाइमली डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि यूपीएल में भी इन्वेस्टमेंट्स हो तो बने रहे। हमें लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 800 रुपए को छू सकता है, ऐसी एक क्लैरिटी आ रही है चार्ट्स देखते हुए। और करंट लेवल से अगर खरीदना है तो मैं कहूंगा कि 670 75 के रेंज में इसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, 670-75 के रेंज में आप यूपीएल को खरीद सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपके फोकस में होना चाहिए। प्रॉपर्टी स्टॉक्स कुछ कुछ चल रहे हैं और गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर खबर आई है कि रायपुर में 50 एकड़ जमीन खरीदी है, 1.5% ये ऊपर है। डीएलएफ ने मुंबई में करीब 1 दशक के बाद फिर से एंट्री की है। अंधेरी में ओशीवारा में एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो, और डीएलएफ हम देख रहे हैं कि छोटी सी हालांकि बाइंग हो रही है डीएलएफ में। श्रीकांत जी, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में कहीं मौके आपको दिख रहे हैं आपके रडार पर कोई शेयर? देखिए, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में तो वैसे कई सारे स्टॉक है कि जिसमें तेजी बनेगी, लेकिन मुझे यही लगता है कि इनमें है ना अभिषेक जी, थोड़ा सा एक कम से कम 3 से 6 महीने का व्यू रखना जरूरी है। काफी सारे स्टॉक चल चुके हैं, और क्या होता है कि इनके लॉन्चेस के ऊपर और फिर उसके बाद जब इनकी रियल इनकम आती है उसके ऊपर इसके फंडामेंटल्स डिपेंड करते हैं। तो अभी वेरी शॉर्ट टर्म में या वेरी नियर टर्म में कुछ नए लॉन्चेस अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी ये पूरे पूरे सेक्टर में। लेकिन ये हमारे प्रिफर्ड पिक है डीएलएफ, लोढ़ा डेवलपर्स, और साथ ही साथ प्रेस्टीज रियल एस्टेट। ये तीनों स्टॉक्स हमें लगता है कि तेजी कर सकते हैं। तीनों में यहाँ से 10 से 15% की तेजी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर वैल्यू बाइंग के अप्रोच से अगर खरीदना है तो भी बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, और बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसमें अपनाई जा सकती है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपके लिए
और लोढ़ा, प्रेस्टीज जैसे शेयरों का नाम लिया श्रीकांत जी ने। लेकिन एसबीआई का शेयर फोकस में है। थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर भी रहे थे कि क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान कर दिया है। क्यूआईपी से ये रकम बैंक जुटा क्यों रहा है और इसका असर क्या होगा बैंक की सेहत पर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, एज एक्सपेक्टेड 25,000 करोड़ रुपए की क्यूआईपी का बैंक ने ऐलान किया, लार्जेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। आप जरा बताइए कि इसके मायने क्या हैं और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे एसबीआई को। डेफिनेटली देखिए, देश का सबसे बड़ा क्यूआईपी, अब तक के कैपिटल मार्केट्स का सबसे बड़ा क्यूआईपी जो है 25,000 करोड़ का लॉन्च हो चुका है और इसे एसबीआई ने किया है। अगर आप देखेंगे तो जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 811 रुपये का रखा गया है। कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 2.3% के आसपास के डिस्काउंट पे है और कंपनी ने कहा है कि 5% और डिस्काउंट जो है वो कंपनी देगी। अब तक का कैपिटल मार्केट में ये सबसे बड़ा क्यूआईपी है। इनफैक्ट 2017 के बाद से जो फंड रेजिंग, इस तरह की फंड रेजिंग जो एसबीआई ने की है, उसमें सबसे बड़ी फंड रेजिंग जो है वो है। अब इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इससे जो ओवरऑल बैलेंस शीट है वो इस बैंक की काफ़ी मजबूत होगी। खासकर अगर आप देखेंगे तो इसका इंपैक्ट टियर 1 रेशियो पे पड़ेगा, जो कि 12.1% से बढ़ के 12.95% पे एसबीआई का हो जाएगा। इसका इंपैक्ट कंपनी के नेटवर्थ पे भी पड़ेगा। नेटवर्थ में अगर आप देखें तो 5.7% के आसपास का इजाफा होगा। 4.41 लाख करोड़ से बढ़ के 4.66 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो ये पहुंच जाएगा। कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें करीब करीब 2.1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि क्यूआईपी है, इक्विटी रेज है, तो इससे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा। करीब 3.5% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन जो है वो यहाँ पे एसबीआई का होने वाला है। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्यूआईपी से बैलेंस शीट मजबूत होगी और अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट्स में क्यूआईपी जो है वो ये है जो कि एसबीआई लेके आया है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो निश्चित तौर पर कुछ रेगुलेशन को पूरा करने के लिए भी ये फंड रेज है, बाकी कैपिटल बेस बेहतर होगी और आगे हम देखेंगे कि लेंडिंग वगैरह में भी एसबीआई को मदद मिलेगी। 833 रुपए का भाव, काफी लंबे समय तक हमने देखा कि 785 से लेकर 815-20 के रेंज में शेयर फंसा हुआ था, लेकिन अब ये चलने की शुरुआत हो गई है और ट्रिगर बना है क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर, मिड कैप स्टॉक्स पर श्रीकांत जी से बातचीत करेंगे और कुछ अच्छे ट्रेड्स खोजने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। मिड कैप मसाला में आपका फिर से स्वागत है और आज हम देख रहे हैं कि बाजार पर थोड़ा प्रेशर है, लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स जरा लेकर आते हैं कि जहां पर आज ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ तेजी वाले शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। यूपीएल की हमने चर्चा कर ली। प्रेस्टीज में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अपोलो टायर्स का शेयर ऊपर है। फिनिक्स मिल्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। अपोलो टायर के पहले हम देख रहे थे कि सीएट चल रहा था, लेकिन आज अपोलो टायर में करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी है। और फिनिक्स मिल्स तो आप देखेंगे कि इसमें 4 में से 2 शेयर तो आपको रियल एस्टेट वाले दिखेंगे, प्रेस्टीज और फिनिक्स। एक बार अपोलो टायर पर श्रीकांत जी व्यू देंगे, क्या इसमें ट्रेड के मौके बन सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे टायर स्टॉक्स में हमने एक गजब की तेजी देखी इस बार। और इस बार की जो तेजी है उसमें कुछ एक स्टॉक जैसे कि एमआरएफ, सीएट, इन्होंने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। हमें लगता है कि इनमें आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। अपोलो टायर्स में भी हमें लगता है कि तेजी बनेगी और ये भी स्टॉक एक बार 530 से लेकर 540 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो इसके एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और पिछले इनफैक्ट अगर आप देखें तो 1.5 साल से ये स्टॉक 530 540 के करीब आने के बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग में आ जाता है या प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि बिल्कुल अगर पोजीशन हो तो इसमें बने रहे। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक 530 आ सकता है। लेकिन ये पूरे स्पेस में जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है सीएट। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि एमआरएफ में भी यहां से और तेजी बन सकती है। ठीक है, मौजूदा स्तर में एमआरएफ में और तेजी बन सकती है, लेकिन 1.5 लाख रुपए का शेयर, सवाल यह है इस पर कि लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे, प्रॉब्लम ये है। लेकिन चलिए आपके लिए एक ऑप्शन का ट्रेड समझते हैं जहां पर आप कम पैसे में बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। और आपको ऑप्शंस का दमदार ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर है आपके रडार पर?
जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए ट्यूसडे के दिन हमने हीरो मोटो का 4400 का कॉल रेकमेंड किया था एंड उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया था एंड कल एक पॉज हुआ था एंड आज वापस एक मोमेंटम जो है हीरो मोटो को में देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे 4450 का कॉल बाय करना है हीरो मोटो का। ये लगभग 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 के स्टॉप लॉस से बाय करना है एंड टारगेट रखना है 129 का। जो इसका लॉट साइज है वो है 150 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5250 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10-5 रुपये। ठीक है, हीरो मोटो कल हमने देखा थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन आज फिर से बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है शेयर। ये 4450 वाली जो कॉल खरीदनी है आपको, 59 रुपए के भाव के आसपास इसके प्राइस होंगे और लक्ष्य होगा 129 का। स्टॉप लॉस 24 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 10,500, अधिकतम नुकसान 5,250, यानी कि सीधे आधा। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का। और स्टॉक है मोमेंटम में। हीरो मोटो ने जो प्लान अपना दिया था आगे के लिए ग्रोथ को लेकर, जो उनकी एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने देखा कि शेयर में अच्छा खासा जोश आ रहा है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम बाइक्स पर और विदेशी बाजारों पर फोकस बढ़ाने की बात उसमें की थी और उसके चलते हमने तेजी जबरदस्त देखी थी। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। श्रीकांत जी, आपका भी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए और हमारे दर्शकों की कमाई कराने में मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस शो में फिलहाल इतना है, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।